बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के कर्वेचर एंड कॉन्केविटी चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट टी ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। यहाँ पर कर्व का जो इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला होता है वो भी पैरामीट्रिक फार्म में होता है, लेकिन उस फार्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम उस मेथड का उस फार्मूले का यूज़ ना करते हुए कार्टेशियन फार्मूले का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो गिवन कर्व का इक्वेशन है वो लिख देंगे। द गिवन इक्वेशंस ऑफ कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है उनको लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यू टी और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। यहाँ पर टी पैरामीटर है और इसमें कर्व का इक्वेशन टी की फॉर्म में दे रखा है। हमें ज़रूरत होगी डी एक्स ओवर डी टी की, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर टी एक्स की वैल्यू रख देंगे ए कॉस क्यूब टी और ए इंटू में है कांस्टेंट है बाहर दे देंगे और यहाँ पर इसे कॉस टी का होल आप क्यूब कर सकते हैं और इसे टी मानते हुए टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम यानी 2 हो जाएगा। और लेकिन ये टी नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू। माइनस को शुरू में लिख दें, फिर माइनस का 3a और यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। और इसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी डी वाई ओवर डी टी की, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लें। तो इसके लिए हमें टी वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ए साइन क्यूब टी है और ए इंटू में बाहर ले लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे इसी तरीके से तो पावर 3 आगे आ जाएगी। 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, यानी इसे 3 को पहले लिख दें 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ये हमने जब वैल्यू फाइंड कर लिए तो अब हम फाइंड कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, जो हमें फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाई और एक्स दोनों ही टी के फंक्शन है तो डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी, इस तरीके से हम फार्मूले का यूज़ करेंगे पैरामीट्रिक फार्म वाला और इसकी वैल्यू रख के डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू भी फाइंड की है, यानी 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ऐसे ही डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है माइनस का 3a इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। 3a से 3a कम्प्लीटली ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस की देख रहे हैं कि एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अपान में ये एक पावर बचेगी। और ऐसे ही न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में साइन है तो साइन कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर से साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच रही है साइन की, इधर कॉस बच रहा है। तो अगले स्टेप में अगले पेज पर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स की। माइनस पहले से चल रहा था, न्यूमरेटर में साइन टी बचा था, डिनोमिनेटर में कॉस टी और हम लोग जानते हैं कि साइन अपान कॉस जो होता है वो tan के बराबर होता है। इस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली tan t। हालांकि जब हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी y की विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो फाइंड किया है उसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी जो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड किया है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो t के फॉर्म में है तो हम वैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि माइनस कांस्टेंट है बाहर ले लिया, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये x नहीं है t है तो इससे t का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी इंटू इसको हम अपान में ले जाएं यानी 1 अपान कर लें डी एक्स ओवर डी टी। और ये डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू पीछे हम फाइंड कर चुके थे, वो यहाँ पर नोट कर लेंगे।
तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर माइनस न्यूमरेटर में माइनस का सेक स्क्वायर टी लिख देंगे, डिनोमिनेटर में dx ओवर dt की वैल्यू पिछले पेज पर हमारे dx ओवर dt की वैल्यू माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी है, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू चल रही है। सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 3a इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। इससे देख रहे हैं कि माइनस से ये कैंसिल हो गया है, 1/3a बचा है और इसको हम कॉस को अगर ऊपर ले जाएं तो ये भी सेक स्क्वायर तो है ही यहाँ पर टी, और दोबारा ये भी 1/cos की वैल्यू जो होगी वो सेक स्क्वायर टी में बदल जाएगी और 1/sin की वैल्यू कॉस सेक टी के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों के इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो सेक की पावर 4t हो जाएगा इंटू कॉस सेक टी। ये d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब जब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग रो कहते हैं उसके लिए फार्मूला होता है कार्टेशियन फार्म में, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू भी कार्टेशियन फार्म में निकाली है, 1 प्लस dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2 है अपान में d2y ओवर dx स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं रेडियस और कर्वेचर रो इज इक्वल टू, इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1 प्लस dy ओवर dx की वैल्यू न्यूमरेटर में हमें मालूम है कि dy ओवर dx की वैल्यू माइनस का 10t फाइंड करिए, इसका स्क्वायर है, होल पावर 3/2 है, और ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1/3a सेक की पावर 4t इंटू कॉस सेक टी है, ये फाइंड की थी वही वैल्यू है। और देखेंगे होल अब स्क्वायर करेंगे, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर टी, और होल पावर यहाँ पर 3/2 है, 1 जो यहाँ पर 3a है, ये 3a डबल अपान में है तो इसका 3a का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालना है उसमें 3a का ऊपर इंटू कर दिया अपान में सेक स्क्वायर की पावर t इंटू कॉस सेक टी जो था वो एज इट लिख दें, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रह गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं वो सेक स्क्वायर के बराबर होती है, t है तो t कर देंगे, पावर ये 3/2 है अपान में फ़िलहाल अभी ऐसे लिखा रह देते हैं सेक स्क्वायर टी इंटू कॉस सेक। फिर देखेंगे क्या चेंज करना चाहिए हमको, ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर टी की पावर जो 3/2 है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर टी इंटू कॉस सेक टी ऐसे लिख दिया, सेक की पावर 3 हो जाएगी, यानी 3a इंटू सेक की पावर 3t अपान में सेक स्क्वायर टी और इंटू में कॉस सेक टी है, तो सेक की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर न्यूमरेटर में 1 पावर सेक की बचेगी, सेक यानी टी अपान में ये कॉस सेक टी है उसको यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर सकते थे। यहाँ पर एक गलती हो रही है, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेक की पावर 4 थी, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव निकाला था तो उसमें करेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने गलत नोट कर दिया, सेक की पावर 4 है यहाँ पर, ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, सेक की पावर 4 कर लीजिए, कोई इस गलती को आसानी से सुधार किया जा सकता है। तो सेक की पावर 4 है, तो देखिए यहाँ पर 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर, यानी 1 पावर सेक की बचेगी। इस स्टेप को काट देते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में सेक की 1 पावर बची हुई है, यानी सेक टी है, और कॉसेक टी है। इसको हम चाहें तो 1 सेक की वैल्यू हम लोग जानते हैं कॉस के बराबर होती है, यानी कॉस टी हो जाएगा, और 1 कॉसेक की वैल्यू साइन टी के बराबर होती है। इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं, यानी 3a साइन टी कॉस टी भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 से डिवाइड कर दें तो इसमें 2 साइन टी इंटू कॉस टी साइन 2 इंटू टी का फार्मूला बन जाता है। 3a/2 इस फार्म में भी लिख सकते हैं, तो साइन 2 इंटू टी हो जाएगा, तो ऐसा भी छोड़ सकते थे, ये भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर
लिस्टिंग मी वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।